हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार प्रणाम। तो चलिए आज हम फिर आपके लिए लेके आए हैं कुछ सवाल विभिन्न विभिन्न टाइप के और वीविया ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो चलिए पहला स्टार्ट करते हैं एकदम मस्त क्वेश्चन से। चलिए पहला क्वेश्चन पे बात करेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, देखिए 2 sin 2 थीटा बराबर √3। ठीक है, तो थीटा का मान ज्ञात करें। क्या करें? थीटा का मान ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आज हम 2 नंबर का क्वेश्चन टाइप से बनाते हुए चलेंगे। क्या दिया हुआ है? 2 sin 2 थीटा बराबर क्या है? √3। अब बताइए sin 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से? √3/2। अब बताइए साइन में किसका मान जो है √3/2 होता है? तो आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा जो sin 2 थीटा बराबर साइन का किसका? साइन 60 डिग्री है ना। यहाँ से आपको साइन से साइन खत्म हो जाएगा तो क्या बच जाएगा हमको यहाँ से? 2 थीटा बराबर हो गया कितना? 60 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना हो गया? तो 60/2 काटिएगा तो कितना होगा? 30 डिग्री। अर्थात थीटा का मान कितना हो गया? 30 डिग्री। यही आपका क्या हो गया? आंसर। यही आपसे पूछा था। ठीक है, आ जाओ अब अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है यदि सेक थीटा बराबर 25/7 हो तो टेन थीटा का मान ज्ञात करें। क्या करना है? टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है। जो सेक थीटा बराबर कितना है? 25/7। अर्थात फॉर्मूला में क्या होता है? सेक थीटा बराबर होता है h/b। आपको एक चीज़ हमने बताया था, क्या? ट्रिपलेट होता है। ठीक है, 7, 24 और 25 क्या होता है? इसका जो ट्रिपलेट होता है 7, 24, 25। तो यहाँ देखिए 25 आपका क्या है? h है और 7 क्या है? b है। तो ऑलरेडी ये क्या होगा? p हो जाएगा। तो p का मान अब आपका निकल गया कितना? p का मान निकल गया 24। तो आपको क्या करा था? टेन थीटा। तो आप लगा दो टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है? p/b होता है। तो p का मान निकल गया 24 और b का मान निकल गया कितना? 7। यही आपका क्या है? उत्तर है। आया होगा समझ में? तो चलिए हम एक चीज़ इसको बता देते हैं। आप ऐसे निकाल भी सकते थे यहाँ से, कहेगा सर डायरेक्ट कर दिए, तो कोई बात नहीं। यहाँ से p बराबर हो जाएगा √ कितना? h² माइनस का b²। तो √ h का मान था कितना? 25। तो 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। तो ये √ होगा 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 माइनस 7 7 49। तो √ कितना हो जाएगा? 576, जिसका वर्गमूल कितना होता है? 24। यही आपका आंसर है। आया होगा समझ में? ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है जो मूल बिंदु, चलिए उसको छोड़ दीजिए, ये लिखिए। क्वेश्चन दिया हुआ है जो बिंदुओं -2, 3 और 4, 1 को मिलाने वाली रेखाखंड मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात करें। चलिए अब आपको पता है जब दो बिंदु के बीच का नियामक ज्ञात करना होता है तो आपको एक चीज़ याद आना चाहिए, x नियामक बराबर क्या होता है? x नियामक बराबर होता है x1 + x2/2 और y नियामक बराबर होता है
y1 प्लस y2 बट्टे 2। तो x1 कितना है, तो माइनस का 2 है, प्लस x2 कितना है 4 है, बट्टे कितना 2। ये कितना होगा, माइनस 2 प्लस 4 कितना होगा, +2 बट्टे 2, यानी कितना होगा 1 हो जाएगा। और y1 कितना है देखिए यहाँ से, तो 3 है प्लस 1 है बट्टे 2, यानी कितना होगा 4 बट्टे 2, कट के आएगा कितना 2। तो अब आपका नियामक क्या हो गया, नियामक बराबर हो गया 1 और 2, यही आपका उत्तर है। ठीक है, आया होगा समझ में। चलिए अब अगला क्वेश्चन है आपका 2√3 और -√2 किस पाद में स्थित है। ये कह रहा है किस पाद में स्थित है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। x बराबर क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है और y बराबर क्या है माइनस का निगेटिव है। तो आपको हमने ये 4 गो टाइम बताया था, इसमें x और y दोनों क्या बोले थे, पॉजिटिव होता है ना। इसमें x क्या होता है, निगेटिव होता है, और y क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसमें x और y दोनों क्या होता है, निगेटिव होता है। इसमें x पॉजिटिव होता है और y क्या होता है, निगेटिव होता है। तो अब आप ही बता दो इसमें से पॉजिटिव और निगेटिव किस में आएगा, पॉजिटिव और निगेटिव किस में आएगा। तो ये होगा किस में, चतुर्थ क्वाड्रेंट में। किस में होगा, चतुर्थ पाद में। किस में, तो चतुर्थ पाद। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए नहीं आया होगा तो भी बड़ी वाली बात है, बढ़िया वाली बात है। चलिए हम लोग देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है जो एक वृत्त, क्वेश्चन कह रहा है एक वृत्त का व्यास 14 सेमी है। एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का परिधि ज्ञात करें। है ना, क्या कर रहा है, वृत्त का परिधि ज्ञात करें। चलो बाबू यहाँ समझो, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो वृत्त का व्यास। तो सबसे पहले ये बताइए आपको व्यास बराबर कितना दिया हुआ है, 14 सेमी। व्यास बराबर कितना दिया हुआ है, 14 सेमी। तो यहाँ से त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा, तो व्यास बट्टे 2, यानी कितना 14/2, यानी कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। अब आपको कह रहा है वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए, तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, तो वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr। तो 2 गुना पाई का मान होता है 22/7 और r का मान है 7। ये 7 से 7 खत्म हो, कितना हो गया 44 सेंटीमीटर। यही आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, उत्तर हो गया। चलिए इसमें एक और हम क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं जो पाई का मान क्या होता है बाबू, 22/7 होता है। क्या होता है 22/7। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। कह रहा है जो एक वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, तो वृत्त का व्यास ज्ञात करें। वृत्त का व्यास ज्ञात करें, ये क्वेश्चन है। क्या है, वृत्त का व्यास ज्ञात करें। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे इसको। तो सबसे पहले क्या दिया आपको, क्षेत्रफल यानी एरिया आपको कितना दिया हुआ 154 वर्ग सेंटीमीटर। अब एक चीज़ बताइए, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो πr² होता है। क्या होता है, πr²। यहाँ से लगा दीजिए, तो पाई का मान होगा 22/7 इंटू आर का मान तो नहीं पता है, बराबर क्या करना 154 करना। हम देखिए 22 से कटेगा 22 × 7 = 154। अब यहाँ से देखिए
आर स्क्वायर बटे 7 बराबर हो गया 7, तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया 7 गुना 7, तो आर बराबर कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। अब आपसे क्या पूछ रहा है, व्यास पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है व्यास। तो व्यास बराबर आपको पता है क्या होता है, 2 गुना त्रिज्या होता है, क्या होता है 2 गुना त्रिज्या, तो 2 गुना 7 यानी कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है जो आपको दिए गए आंकड़ों 105 का माध्य निकालें। ठीक है, माध्य, तो माध्य कैसे निकालते हैं, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो माध्य बराबर क्या होता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा, माध्य बराबर क्या होता है, कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या, याद रहेगी। तो अब यहाँ से अगर आप बनाइएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए हो जाएगा 1 + 0 + 5 बट्टे कितना है 3, ये होगा कितना 6 बट्टे 3, अर्थात ये हो गया 2। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है जो 9, 10, 11, 9, 10, 11, 11, 5, 6, 7, 11, 9 का बहुलक ज्ञात करें, बहुलक ज्ञात करें। ये क्वेश्चंस आपके पास है, अगर का बहुलक ज्ञात करिए, तो आपको पता होना चाहिए बहुलक आप कैसे निकालेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमने आपको बताया था जिसकी संख्या यानी बहुलक बराबर क्या बोले थे, बहुलक, बहुलक बराबर बोले थे जिसकी संख्या सबसे अधिक हो। जिसकी संख्या सबसे अधिक हो। अब आइए यहाँ से देखिए किसकी संख्या सबसे अधिक है, 9 का है 1 2 3 9 है, 11 गिनिए तो 1 2 3 4, उसके 5 गिनिए तो 1 5 है, सबसे ज़्यादा कौन हो गया 11, अर्थात 11 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 11 सबसे क्या है ज़्यादा है। आप गिनिए ना, 9 गिनती करेंगे तो 3 को 9 आता है, 11 गिनती करेंगे तो 4 को आता है, 5 गिनती करेंगे तो 1 को आता है, 6 गिनती करेंगे तो आपको 1 को 6 आ रहा है, ये न है। 10 गिनती करेंगे तो 1 2 2 को आ रहा है, तो इसमें सबसे जनसंख्या किसका है, तो 11 का, तो यही 11 क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम उठाते हैं। अगला क्वेश्चन है करा एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात करें। इसका आयतन ज्ञात करें। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। कर एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात करिए। तो आपको पता है सबसे पहले जो संपूर्ण घन का जो है पृष्ठ संपूर्ण घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वह 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है बाबू। तो 6 गुना भुजा स्क्वायर बराबर है 216। जब आप ए स्क्वायर निकालेंगे यहाँ से तो 216 में भाग देंगे 6 से, ये कट जाएगा 36 18 छचाएगा 36, यानी ए स्क्वायर बराबर कितना निकला 36। तो ए बराबर कितना निकल जाएगा 6 सेंटीमीटर हो गया, मतलब 6 का स्क्वायर है। ये भुजा कितना निकल गया 6। अब आपको पता है जो घन का आयतन क्या होता है, घन का जो आयतन है वह होता है भुजा क्यू। घन का आयतन क्या होता है बाबू,
भुजा क्यू, तो क्या करोगे यहाँ से 6 का करोगे क्यू तो कितना होगा 216 घन सेंटीमीटर। यही आपका क्या है आंसर है। याद रहेगी ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर का क्वेश्चन जो आता है बार बार क्वेश्चन कर रहा है, जो एक घनाभ के कोरों की लंबाई क्रमशः, एक घनाभ के कोरों की लंबाई क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है, तो घनाभ के विकर्ण ज्ञात करें। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया, घनाभ का जो है सबसे पहले याद रखिए आप, जो घनाभ का विकर्ण बराबर क्या होता है, घनाभ का विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर होता है ना। तो चलिए इसको करिए, तो अंडर रूट क्या होगा, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर करिएगा तो कितना होगा 3 तिया 9, 4 चौके 16 बराबर 44। ठीक है, तो इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 169 अंडर रूट 169 अर्थात कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा। चलिए अगर नहीं आएगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। कर रहा है क्वेश्चन कर आपका, जो एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है, एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है, पहला नंबर 1, दूसरा नंबर में 0, तीसरा नंबर में 0.5 और चौथा नंबर में बाबू 1.5। तो आपको पता है असंभव मतलब क्या, जो घटना घटी ही नहीं है तो उसकी प्रायिकता क्या होगा, तो ऑलमोस्ट 0 होगा। हमने पिछले क्लास में भी आपको बताया था। ठीक है, अब आइए दूसरा पॉइंट क्वेश्चन क्या है, इसी में कर रहा है, जो किसी घटना की प्रायिकता, किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान होता है। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन लेंगे 0, 2 नंबर में 1, 3 नंबर में -1 और 4 नंबर में 2। तो आपको याद रखना होगा, जो कोई भी घटना मतलब जब घटना घटे और ना घटे तो सभी का जो प्रायिकता होगा, अधिकतम प्रायिकता 1 होता है बाबू। 1 से ज़्यादा बढ़ के आज तक नहीं जाएगा, तो प्रायिकता का मान 1 से अधिक नहीं होगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक के क्वेश्चंस में आपको कोई तरह की दिक्कत परेशानी नहीं आई होगी। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, जरा देखेंगे। अगला क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन है 24, 15, 22, 13, 9, 10, 40 का परिसर ज्ञात करें। तो बाबू आपको परिसर का मतलब क्या होता है, परिसर का मतलब होता है सबसे उच्चतम मान माइनस क्या होता है न्यूनतम मान। तो परिसर बराबर यहाँ लिखिए परिसर, ये जो परिसर होता है मतलब उच्चतम मान, माइनस क्या होता है निम्नतम मान। तो उच्चतम मान सबसे ज़्यादा क्या है
40, न्यूनतम मान क्या है 9, इसको जब घटाएंगे तो 31, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक में आपको कोई तरह की दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन पाते हैं हम लोग बाबू। आप एग्ज़ाम तक पढ़ लो ना, आपकी गारंटी हम लेते हैं 100 में 100 आप ठोकोगे। ठीक है, आ जाओ। क्वेश्चन कह रहा था किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी। ठीक है, क्या प्रायिकता होगी, सम संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी। आ जाओ अब समझो। आप जब किसी भी पासा को फेंकते हैं तो पासा को जब भी फेंकेंगे या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, इससे ज़्यादा नहीं। पासा मतलब क्या होता है बाबू, लूडो की गोटी होती। क्या होता है, लूडो की गोटी। जब आप लूडो की गोटी को फेंकेंगे तो यही आएगा। मतलब टोटल घटना मतलब कितना, एन एस बराबर कितना हो गया 6। ठीक है, अब क्या करा सम संख्या। अब बताइए सम संख्या जो है वह सम संख्या कौन कौन है, तो 2 है, 4 है, 6 है। इसी 3 में से कोई ना कोई एक आएगा, आएगा कि नहीं। अब आइए, तो अब क्या करा, तो मतलब सम संख्या मतलब घटना घटने की जो है अनुमान कितना है। ठीक है, ये मतलब घटना जो घटती है उसको एनी से सूचित करते हैं, उसका वैल्यू कितना है 3। तो प्रायिकता बराबर क्या होता है, प्रायिकता इसको P और E से सूचित करते हैं। ये होता है NE बटा क्या होता है NS। ठीक है, तो NE का मान कितना है 3 और NS का मान कितना है 6। ये कट क्या हो जाएगा 1/2। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब इसी में जब आपसे पूछ दिया जाएगा जो अभाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता, दूसरा क्वेश्चन अगर आपसे पूछ देगा जो अभाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता है, क्या प्रायिकता है। जब अभाज्य संख्या के बारे में पूछा जाएगा तो पहले संख्या कौन कौन हो जाएगा, मतलब इस संख्या को हम NE से सूचित करेंगे। तो NE का मान कौन कौन हो जाएगा, तो पहला अभाज्य संख्या 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, यही 3 ही आएगा ना। अब आइए टोटल संख्या कितना है, मतलब NS कितना हो गया आपको, तो 6। जब पासा को फेंकेंगे तो कुल कितना होगा 6 संभव परिणाम होते हैं। तो अब यहाँ से क्या होगा P, तो P और E बराबर क्या होता है NE बट्टा क्या होता है NS। यहाँ कितना हो जाएगा, NE का मान 3 बटे NS का मान 6, यानी कट के 1/2। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कह रहा है जो किसी गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 144 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करें। तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करें। ठीक है, अब आ जाओ। तो अब आपको सबसे पहले याद होना चाहिए जो गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है। गोले का वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको दोनों एरिया दिया हुआ है, तो 4 पाई आर स्क्वायर बराबर हो गया 144 पाई। पाई से पाई खत्म हो गया। अब अगर 4r स्क्वायर बराबर देखेंगे तो 144 हो गया, 4 से काटेंगे तो इसको हो जाएगा 36, और r स्क्वायर बराबर हो गया कितना, सॉरी r स्क्वायर बराबर हो गया 36, तो r बराबर कितना हो गया अंडर रूट कितना 36, यानी कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। आपसे यही पूछा गया था जो क्या कहते हैं गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो त्रिज्या क्या होगा, तो इसका क्या होगा 6 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ तक के क्वेश्चंस में आपको कोई भी तरह की अगर परेशानी हो, कहीं दिक्कत हो, समझ में नहीं आए, तो आप हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ये हमारा नंबर है 9703150827, इस पे आप कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो
तो चलिए आज के लिए हम यहीं छोड़ते हैं आपको, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे चलेंगे। धन्यवाद।